अब सट्टा ऐप के सरगना करेंगे सरेंडर। जी हां, करोड़ों रुपए के अवैध कारोबार वाले महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य संचालकों के कोर्ट में आवेदन ने एक नई सियासत खड़ी कर दी है। मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की ओर से कोर्ट में आवेदन लगाकर गैर जमानती वारंट निरस्त करने की मांग की गई। मुख्य आरोपियों की ओर से की गई इस अपील के बाद से प्रदेश में नई सियासत शुरू हो गई। भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर शिकंजा कसने के लिए नया कानून ला रही है। इस कानून की सुगबुगाहट के साथ ही महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े सरगनाओं में हड़कंप मच गया है। महादेव सट्टा ऐप के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने के लिए रायपुर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐप के जो एक्यूज हैं, जो कि यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हमारे समक्ष, जब हमने ईडी ने समन किया था तब भी उपस्थित नहीं हुए। माननीय न्यायालय पे हमने फिर गुजारिश किया कि इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। उनको गैर जमानती वारंट माननीय न्यायालय ने जारी किया था, विशेष न्यायालय ने जारी किया था। उस गैर जमानती वारंट को कैंसिल करने के लिए एक पहले एप्लीकेशन सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों के द्वारा लगाई गई थी हाई कोर्ट में, जिसमें कि वृहद सुनवाई के पश्चात उनके उस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया था। और रवि उप्पल ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जो भी आज दिनांक तक पेंडिंग है। लेकिन यहाँ एक नया एप्लीकेशन पेश किया गया कि हम जो है इस वारंट को कैंसिल कीजिए, क्योंकि वारंट कैंसिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि उस आदमी को उपस्थित होना आवश्यक हो। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के सरगनाओं के कोर्ट में आवेदन के बाद छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत की भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अवैध सट्टा ऐप से जुड़े ये तथ्य जान लीजिए। सट्टा ऐप केस अब तक क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी सौरभ चंद्राकर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का किंग पिन माना जाता है। सौरभ भिलाई में ही जूस फैक्ट्री के नाम से एक छोटी सी जूस की दुकान चलाता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती कारोबारी रवि उप्पल से हुई। 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए एक वेबसाइट बनाई। कोरोना काल के दौरान इनका अवैध कारोबार तेजी से बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर इस अवैध ऑनलाइन सट्टा ऐप के संरक्षण का आरोप लगा। ऑनलाइन अवैध सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबी नेता और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ इस मामले में कई बार छापे मार कार्रवाई की जा चुकी है। जांच एजेंसी का दावा है कि दुबई से सरगना इस पूरे अवैध कारोबार को ऑपरेट कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध कारोबार किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर छत्तीसगढ़ कैडर के कुछ IAS, IPS समेत बड़े पुलिस अधिकारी भी हैं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी और सरकार सिर्फ प्रोपोगेंडा राजनीतिक स्टैंड कर रही है। पिछले समय तो बड़ा दावा किए थे कि दुबई में गिरफ्तार हो चुके, बहुत जल्द ही भारत लाया जाएगा। दुबई की सरकार नकार दे रही है, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप देश और प्रदेश की जनता के सामने झूठ बोलने का काम क्यों कर रहे हैं? अगर महादेव सट्टा ऐप में FIR हुआ तो कार्रवाई करे, कौन रोका है उनको? लेकिन इस तरह के प्रोपोगेंडा कर राजनीतिक भ्रम फैलाना सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। अवैध ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालन को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष के अपने ही तर्क हैं। ये इसी के लिए ही ये कहें, ये नहीं और भी अनेक प्रकार के जो ऑनलाइन गेम चलता था उसको ये नकेल कसेगा, खत्म करेगा। ये आते ही कई अपना वापस लेना शुरू कर दिए, अपना कारोबार, अपना दुकानदारी बंद करना चालू कर दिया। आप लोगों ने सुना भी होगा। ये सब प्रकार के ये उसमें प्रतिबंधित करेगा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर आ रहे नए कानून के बाद क्या सच में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के सरगना दबाव में हैं? क्या 3 महीने के भीतर मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सरेंडर करेंगे? इन सारे सवालों का जवाब भविष्य में ही मिलेगा। लेकिन इनके आवेदन ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में नई सियासत शुरू कर दी है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।